हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बीएचयू बीए आर्ट्स फैकल्टी के हिंदी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेमेस्टर थर्ड के पेपर वन यानी आधुनिक काव्य के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम इसके वन लाइनर के ऊपर बात करेंगे। तो पहला सवाल है, मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध काव्य पुस्तक का नाम लिखें। ठीक है, इसमें क्या है, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, ये चार का नाम दे दिएगा, आपकी कोई एक लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है कि मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य संग्रह का या काव्य रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ आप याद रख कर रखिएगा चार, तो इसमें से काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान किस कवि की काव्य कृति है? तो किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म किस नगर में हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। निराला की किसी एक गद्य पुस्तक का नाम लिखे। निराला की किसी एक गद्य पुस्तक का नाम लिखे। तो इनमें क्या याद कर लीजिए, एक का नाम लिखना है। यहाँ पे हम तीन बता देते हैं, काले कारनामे, लिली, सुकुल की बीबी। ठीक है, उसके बाद है राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष क्या है? राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। निराला की एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जिसका प्रकाशन या रचना वर्ष 1936 रहा है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। निराला पर प्रकाशित किसी आलोचना पुस्तक का नाम लिखे। निराला की आलोचना पुस्तक में हम क्या लिखेंगे? निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा जी ने इसको लिखा है। महादेवी वर्मा के एक काव्य पुस्तक का नाम लिखें। तो निहार हो गया, दीप शिखा, यामा, ये महादेवी वर्मा के काव्य पुस्तकें हो गई। किस छायावादी कवि की कविता में दर्शन की मात्रा अधिक है? तो महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं उसमें दर्शन अधिक मिलता है। तारापथ का संपादन किसने किया था? तो तारापथ का संपादन सुमित्रानंदन पंत ने किया था। मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहले हम बात कर चुके हैं दो, वहाँ पे यहाँ भी वही सेम है, भारत भारती, साकेत और यशोधरा। अगला सवाल है, लगी सतृष्ण दीढ़ थी सबको, रही बचाए फिरती कब तक, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह कविता जो है आवेदना मिली विदाई, जो कविता की है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। अगला है, अपरा किस कवि की कविताओं का संकलन है? तो अपरा जो है निराला की कविता का संकलन है। उसके बाद हो गया लोकायतन खंड काव्य है या महाकाव्य? तो लोकायतन हमारा महाकाव्य है। लोकायतन जिसकी रचना सुमित्रानंदन पंत ने की है। लोकायतन जिसकी रचना सुमित्रानंदन पंत ने की है। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, क्रंदन से आहत विश्व हंसा किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो महादेवी वर्मा की यह काव्य पंक्ति है। उनकी एक रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, उसमें इस पंक्ति उसी कविता की यह पंक्ति है। उसके बाद आह वेदना मिली विदाई प्रसाद के किस नाटक का गीत है? तो प्रसाद एक नाटककार भी है, तो उनकी नाटक में गीत मिलता है। तो स्कंद गुप्त में है यह जो कविता है या गीत है, यह स्कंद गुप्त से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की किन्हीं दो पुस्तकों का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम में यहाँ पे हम आपको चार बताते हैं। ठीक है, कामायनी, करुणालय, झरना और चंद्रगुप्त। इसके अलावा आप स्कंदगुप्त लिख सकते हैं, ध्रुव स्वामी लिख सकते हैं। बहुत सारी किताबें चंद्रगुप्त ने लिखी हैं, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, इनके नाटक है। बाकी अगला क्वेश्चन है, कैकेयी का अनुताप किसकी रचना है? तो कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अब वही मेवाड़ किंतु आज वही प्रतिध्वनि कहाँ, यह पंक्ति प्रसाद के किस कविता की है? तो प्रसाद की यह कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि। ठीक है, उसमें यह अंतिम पंक्ति है, पेशोला की प्रतिध्वनि की यह अंतिम पंक्ति है।
उसके बाद है खेतों में 21 नंबर, खेतों में फैला दृक श्यामल, शस्य भरा जनजीवन आंचल, किस कवि की कौन सी कविता की पंक्ति है? तो यह जो है सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित भारत माता ग्राम वासनी कविता की पंक्ति है। उसके बाद है आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। छायावाद में ओज एवं विद्रोह के कवि किनको माना जाता है? तो छायावाद में ओज एवं विद्रोह के कवि निराला को माना जाता है। उसके बाद है सुमित्रानंदन पंत को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विरोध किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अब है पंत प्रसाद निराला को छायावादी का बृहत्तर किसने कहा है? तो जानते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। जबकि यहाँ सवाल है कि बृहत्त्रयी, तो त्रयी में कितने लोग होते हैं? त्रयी में 3 होते हैं। त्रयी में 3 होते हैं, ठीक है। तो नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद की बृहत्त्रयी में पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रखा है। विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति किसके काव्य की विशेष पहचान है? तो यह जो है महादेवी वर्मा की काव्य की विशेष पहचान है कि उनके काव्य में विरह वेदना का स्वरूप मिलता है। किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? तो निराला को महाप्राण कहा जाता है। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल है रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, यह पंक्ति गुप्त जी के किस कविता का है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की कैकेयी का अनुताप कविता का पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की किस पत्रिका के संपादक थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी कविता के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया है। उनके ऊपर द्विवेदी युग है, ठीक है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला सवाल है तुमुल कोलाहल कलह कविता जो है कामायनी से लिया गया है। याद रखिए तुमुल कोलाहल कलह कविता जो है कामायनी से लिया गया है। यह उसके निर्वेद सर्ग से संबंधित है, यानी कि यह उसके निर्वेद सर्ग से लिया गया है। वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने पत्थर तोड़ती, यहाँ तोड़ती है, पत्थर तोड़ती स्त्री को कहाँ देखा है? तो वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने पत्थर तोड़ती स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा था। गुप्त जी के अलावा किस अन्य द्विवेदी युग के कवि का नाम लिखिए? तो गुप्त जी के अलावा देखिए द्विवेदी युग के बात कर चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के से संबंधित है। यह इसमें है नाथूराम शर्मा, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी एक बड़ा नाम है, और गया प्रसाद शुक्ल। इन सब के कविता का क्या था कि इनमें राष्ट्रीय चेतना बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ था। इनका मुख्य स्वर राष्ट्रीय चेतना था। देखिए सवाल आया मैथिली शरण गुप्त की काव्य का मूल स्वर क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय चेतना है। अगला सवाल है महादेवी ने अपने गीतों में किसके प्रति प्रणय का निवेदन किया है? तो महादेवी वर्मा ने अपने गीतों में जो है परम पुरुष के लिए परम पुरुष से प्रणय का निवेदन किया है। इन्हें महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ किस युग से होता है? तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ भारतीय हिंदी युग से प्रारंभ होता है, ठीक है। और उसके बाद है छायावाद के प्रमुख 4 कवि के नाम लिखिए। तो हम बात कर चुके हैं छायावादी के 4 स्तंभ माने जाते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, ठीक है। तो पंत से क्या समझेंगे? सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, अगला सवाल है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है?
यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, आह मिली वेदना, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। और कमायनी के रचनाकार कौन है? अगला सवाल है कमायनी के रचनाकार कौन है? तो कमायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। वह तोड़ती पत्थर किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो वह तोड़ती पत्थर अनामिका से संकलित है, ठीक है। यह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अनामिका भी उन्हीं की एक काव्य संग्रह है, वहाँ से संकलित है। ये सवाल रिपीट हो गया। सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला था। उसका अगला सवाल है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किसकी रचना है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला और अंतिम सवाल है मुक्त छंद में सर्वप्रथम किस कवि ने रचना की है? तो मुक्त छंद में सर्वप्रथम निराला की रचना मिलती है। ये प्रगतिशील लेखक भी माने जाते हैं। निराला के काव्य में प्रगतिशील चेतना ये देखने को मिलती है। ये मुक्त छंद से, ये जो पहले से छायावाद में क्या है कि छंद परंपरा है, उससे अलग लिखते हैं। इनके छायावाद में भी प्रगतिशील चेतना देखने को मिलती है, इनकी प्रगतिशीलता देखने को मिलती है। बाकी ये हमारा एमसीक्यू सेशन था। इसके ऊपर हम हिंदी के सेकेंड पेपर के ऊपर भी एमसीक्यू जल्द से जल्द लाएंगे, ठीक है। तब तक ये फर्स्ट पेपर के लिए था, और आशा करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो जाए तो आपके यहाँ तुरंत उसकी सूचना जाए, आप जल्दी से जल्दी देख सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेमेस्टर एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें।